बहुत समय पहले की बात है, जब भारत के दक्षिण भाग में बीजापुर सल्तनत का शासन था। चारों ओर अन्याय और अत्याचार बढ़ रहे थे। आम जनता डर और असुरक्षा के बीच जीवन जी रही थी। ऐसे समय में एक वीर और दूरदर्शी योद्धा उभर रहा था। छत्रपति शिवाजी महाराज उनका सपना था। स्वराज, एक ऐसा राज्य जहां जनता को न्याय मिले, सम्मान मिले और कोई अत्याचार न हो। शिवाजी महाराज बचपन से ही बहादुर और चतुर थे। उन्होंने पहाड़ों और किलों को अपना मजबूत आधार बनाया और धीरे धीरे कई किलों पर कब्जा कर लिया। उनकी बढ़ती शक्ति देखकर बीजापुर का सुल्तान घबरा गया। उसे लगा कि अगर समय रहते शिवाजी को नहीं रोका गया तो उसका राज्य कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए उसने अपने सबसे ताकतवर और क्रूर सेनापति अफजल खान को शिवाजी को खत्म करने के लिए भेजा। अफजल खान एक विशालकाय, ताकतवर और चालाक योद्धा था। उसे अपने बल पर बहुत घमंड था। जब वह अपनी सेना लेकर निकला तो उसने रास्ते में कई मंदिरों को तोड़ा और गांवों में आतंक फैलाया। उसका मकसद था शिवाजी को उकसाना, ताकि वे गुस्से में आकर खुले मैदान में युद्ध करें। लेकिन शिवाजी महाराज ने धैर्य और समझदारी दिखाई। वे जानते थे कि सीधी लड़ाई में अफजल खान की भारी भरकम सेना का सामना करना कठिन होगा। इसलिए उन्होंने रणनीति से काम लेने का फैसला किया। शिवाजी महाराज ने युद्ध के लिए स्थान चुना प्रतापगढ़ किला। यह किला घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ था। यहाँ की भौगोलिक स्थिति शिवाजी की सेना के लिए बेहद अनुकूल थी। उन्होंने अपनी सेना को पहाड़ियों और जंगलों में छिपा दिया और सही समय का इंतजार करने लगे। उधर अफजल खान शिवाजी को डरपोक समझ रहा था। उसने सोचा कि शिवाजी उससे लड़ने से बच रहे हैं। तब उसने एक चाल चली। उसने शिवाजी को संदेश भेजा कि वे दोनों मिलकर बातचीत करें और इस विवाद को खत्म करें। यह एक धोखे की योजना थी। वह चाहता था कि मुलाकात के बहाने शिवाजी को मार दे। शिवाजी महाराज बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने अफजल खान की चाल को समझ लिया, लेकिन उन्होंने भी यह तय किया कि वे इस मुलाकात को अपनी रणनीति का हिस्सा बनाएंगे। उन्होंने मिलने के लिए हामी भर दी, लेकिन पूरी तैयारी के साथ मुलाकात का दिन तय हुआ। 10 नवंबर 1659 जगह चुनी गई। प्रतापगढ़ किले के नीचे एक सादा सा तंबू। नियम यह था कि दोनों नेता कम से कम सैनिकों के साथ आएंगे और अकेले मिलेंगे। मुलाकात से पहले शिवाजी महाराज ने खास तैयारी की। उन्होंने अपने कपड़ों के अंदर मजबूत लोहे का कवच पहन लिया, ताकि अगर कोई अचानक हमला करे तो वे सुरक्षित रहें। उन्होंने अपने हाथ में एक विशेष हथियार छुपाया, वाघ नख, जो बाघ के पंजे की तरह नुकीला और खतरनाक होता है। इसके अलावा उन्होंने एक छोटा खंजर भी अपने पास रखा। दूसरी ओर अफजल खान आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसे पूरा विश्वास था कि वह अपनी ताकत से शिवाजी को आसानी से मार देगा। जब वह तंबू में पहुंचा तो उसने बाहर अपने सैनिकों को तैनात कर दिया। समय आया जब दोनों महान योद्धा आमने सामने खड़े थे। तंबू के अंदर सन्नाटा था। बाहर हवा की हल्की आवाज और सैनिकों की धीमी हलचल सुनाई दे रही थी। अफजल खान ने मुस्कुराते हुए शिवाजी का स्वागत किया और उन्हें गले लगाने के लिए आगे बढ़ा। यह एक सामान्य अभिवादन जैसा लग रहा था, लेकिन इसके पीछे एक खतरनाक इरादा छुपा था। जैसे ही उसने शिवाजी को गले लगाया, उसने अचानक अपनी पूरी ताकत से उन्हें कसकर पकड़ लिया और छुपे हुए खंजर से उन पर वार करने की कोशिश की। लेकिन शिवाजी महाराज तैयार थे। उनके शरीर पर पहना हुआ कवच उस वार को रोक गया। उसी क्षण उन्होंने अपनी फुर्ती और साहस का परिचय दिया। उन्होंने तुरंत अपने हाथ में छुपा वाघ नख निकाला और अफजल खान के पेट पर जोरदार वार किया। इसके बाद उन्होंने अपने खंजर से भी हमला किया। अफजल खान बुरी तरह घायल हो गया। वह दर्द से चिल्लाने लगा और लड़खड़ा कर पीछे हट गया। उसी समय अफजल खान का एक सैनिक शिवाजी पर हमला करने दौड़ा, लेकिन शिवाजी के विश्वसनीय अंगरक्षक जीवा महाला ने तुरंत उसे मार गिराया और अपने स्वामी की रक्षा की। जैसे ही अफजल खान घायल होकर गिरा, शिवाजी महाराज ने तुरंत अपने सैनिकों को संकेत दिया। पहाड़ियों और जंगलों में छिपी मराठा सेना अचानक बाहर निकल आई और उन्होंने बीजापुर की सेना पर चारों ओर से हमला कर दिया।
बीजापुर की सेना इस अचानक हमले से घबरा गई। उन्हें समझ ही नहीं आया कि हमला कहां से हो रहा है। शिवाजी की सेना ने पूरी ताकत और रणनीति के साथ लड़ाई लड़ी। यह भयंकर युद्ध इतिहास में प्रतापगढ़ का युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ ही समय में बीजापुर की सेना हार गई। अफजल खान की मृत्यु हो गई और उसकी सेना बिखर गई। यह जीत सिर्फ एक युद्ध की जीत नहीं थी, बल्कि यह शिवाजी महाराज की बुद्धिमानी, साहस और दूरदर्शिता की जीत थी। इस घटना के बाद शिवाजी महाराज की प्रतिष्ठा पूरे भारत में फैल गई। लोगों के दिलों में उनके लिए मान और विश्वास और भी बढ़ गया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि सिर्फ ताकत ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि सही रणनीति, धैर्य और साहस से बड़ी शक्ति को भी हराया जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि समझदारी से काम लेना चाहिए। सही समय पर सही निर्णय लेना ही असली वीरता है। छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान के बीच हुई यह घटना इतिहास की सबसे रोमांचक और प्रेरणादायक घटनाओं में से एक मानी जाती है, जो आज भी हमें साहस, बुद्धिमत्ता और स्वाभिमान का पाठ सिखाती